जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं आपको जो 10वीं क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं जो 17 फरवरी से, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है बिहार बोर्ड के साइट पर, उसी का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो इसके पहले जो 25 क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, आज हम लोग 26 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक्स करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये वैसा ही मॉडल पेपर है जैसा कि आपको परीक्षा में 17 फरवरी से, जो 17 फरवरी को जो आपका मैथमेटिक्स है 10वीं का, उसमें आएगा हूबहू उसी तरह का ये पढ़ा रूप है। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए आप इसको मिस ना करें और इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को देखने के लिए कहें, शेयर करें इसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग को देखना है प्रश्न संख्या 26 से। चलिए आगे हमारे स्क्रीन पर ये 26 नंबर का प्रश्न, और 26 नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग। तो देखिए आपको बताया है कि मूलों का योग का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी का रोल कौन करेगा? जो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक कितना है? तो माइनस 18, और पहले से फॉर्मूला में माइनस है, तो यहाँ पर कितना हो गया? तो माइनस 18 बट्टा में a। तो a कौन होता है? जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी कितना है? 3 है। आपको देखने से पता चल रहा है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 18 अब बट्टा 3 हो जाएगा, यानी ये 3 छक्का 18, यानी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है 6 है, इसलिए आंसर 6 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और अगला हमारा सवाल है, सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ये कहना चाहता है कि अल्फा जब हम लिख रहे हैं तो 1 बटा हम बीटा लिख सकते हैं। व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है 1 बटा बीटा लिख सकते हैं, और बीटा का अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम 1 बटा अल्फा लिख सकते हैं। प्रश्न ये कहना चाहता है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जब हम ये लेंगे तो यह बीटा भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, यानी हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि सी बटा ए होता है। तब ये 1 के बराबर तभी हो सकता है जब सी के जगह पर ए लिखना पड़े या ए के जगह पर सी लिखना पड़े, तभी कटेगा। अगर मान लीजिए हम सी के जगह पर जो ए है उसके जगह पर सी लिख दें तो भी 1 कट जाएगा, तो 1 आएगा। या हम यहाँ पर सी के जगह पर ए लिख दें तो भी ये कटेगा, तो 1 आएगा। इसका मतलब सी और ए दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसके जगह पर उसको और उसके जगह पर उसको लिख सकते हैं, तभी जा करके ये सही होगा जैसा कि प्रश्न कह रहा है। तो ऑप्शन खोजिए जिसमें सी और ए बराबर हो। तो ऑप्शन बी हमको दिखाई दे रहा है कि जिसमें सी बराबर ए लिखा हुआ है, अतः हमारा आंसर सी बराबर ए होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए बहुत जल्दी सवाल बनाना है। सवाल तो हर कोई बना देता है, लेकिन सवाल को यहाँ पर बहुत जल्दी बनाना है, क्योंकि आपको आगे जो 2 नंबरिया और 5 नंबरिया प्रश्न को भी करना पड़ता है। और आपको परीक्षा में बता चुके हैं कि OMR शीट एगो मिलेगा जिसमें आपको 50 यानी 1 से लेकर 100 तक वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जिसमें से 50 ही प्रश्न का आपको हल करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी करिएगा तो आपको समय बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप हल कर पाइएगा। इसलिए हम इस वीडियो में सिखाएंगे
कि आपको सवाल को किस तरह से जल्दी हल करना है, कब फार्मूला लगाकर बनाना है, कब ऑप्शन से बनाना है, किस तरह से हम लोग सोचेंगे फार्मूला आखिर किस तरह से लगाएंगे ताकि सवाल जल्दी से जल्दी बन जाए। तो चलिए हमारा 28 नंबर जो प्रश्न कह रहा है इस तरह से दिया हुआ है और कह रहा है कि 15वां पद क्या होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि आधा है, 1/2 का मतलब आधा, फिर 1 है, फिर 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो देखिए आधा आधा बढ़ रहा है, फिर 2 है। इसका मतलब अगर हम 15 को लाइन से अगर इस तरह से लिख दे रहे हैं और ये आधा आधा बढ़ रहा है तो जो 15वां नंबर पर जो होगा वो भी आधा होगा। तो 15वां नंबर पर आधा होगा, इसका मतलब कितना होगा जी, तो 15/2 होगा। क्या होगा जी, तो 15/2 होगा। जैसे दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर का आधा मतलब 1 है, उसी तरह से 15 नंबर का आधा मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 7.5 होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से अगर इसको फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो कुछ लंबा हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा कि 15वां पद यानी A15 बराबर, आपको फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, A15 बराबर होता है A + 14D। आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे तरीका से बनाइएगा, आधा आधा है, चूँकि आसान सवाल है इसलिए हम इस तरह से ही देखेंगे। हर सवाल के लिए अलग अलग हम लोग टेक्निक लगा सकते हैं जिससे हमारा सवाल बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाए। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। आपको पता है कि समांतर श्रेणी में कब नहीं होगा, तो जब दो पदों का जो गैप होगा, अंतर होगा, अगर हर जगह समान रूप से नहीं है तो उसको कहेंगे कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए अगर प्रश्न 1 की बात करते हैं तो यहाँ से ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि ये आधा आधा यानी 1/2 कम होते जा रहा है, यानी 5 के बाद 4.5 है, फिर 4 है, फिर 3.5 है, इस तरह से है। इसका मतलब इसका गैप जो है समान रूप से है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन कह रहा है कि नहीं है, तो इसलिए ये प्रश्न हमारा ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। अगर ऑप्शन सी के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 6 6 गैप है, इसका मतलब समान रूप से गैप है। 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समांतर श्रेणी नहीं की बात कर रहा है चूँकि ये दोनों फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जब ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 6 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 5 का गैप है। इसका मतलब ये समान रूप से गैप नहीं हुआ, इसका मतलब ये समान रूप से गैप नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और जब नहीं है, नहीं ही पूछ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगले प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद को ए कहते हैं और सार्वंतर को हम लोग डी कहते हैं और इसके 12 पदों का योग होगा, तो 12 पदों का योग यानी कि हमको 12 पदों का योग कह रहा है, यानी कि S12 बताना है। क्या बताना है जी, तो S12 बताना है। चलिए S12 हमको बताना है, S12 तो हम लिख सकते हैं 12/2। अब ये आपको फार्मूला कौन सा लगाना होगा, जैसे मान लीजिए S12 बराबर होता है यानी कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए आप लगाते हैं और 2 गुने 9 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर देखिए n कह रहा है कि प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा, तो n 12 हो गया, तो 12 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 11 और गुने डी का मान दिया है -3। चलिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6, ये 6 होगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा और ये -33 हो जाएगा, 33। अब देखिए घटाइएगा तो ये 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो 33 घटाइएगा तो -15 आ जाएगा। तो 15 छक्का कितना होता है जी, तो 90 और माइनस है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो क्या होगा जी, तो -90 आंसर होगा। क्या हो जाएगा जी, तो -90 आंसर होगा। चलिए खोजिए -90 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है 17 34 51, यानी कि देख रहे हैं तो 17 का इसमें क्या है गैप है और ये कह रहा है कि इतना पद होना चाहिए। 170 कब आएगा बताइए, कौन सा पद, मतलब नंबर बताना है कि अगर इसको 17 34 51 कर के अगर इसको हम लोग एक क्रम से लिख रहे हैं तो जो 170 आएगा वो कितने नंबर पर आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको 170 लाना है। तो देख रहे हैं ऑप्शन, देखिए
ऑप्शन में नौवा पद को हम लोग लिख सकते हैं a9 बराबर a प्लस 8d। यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो a का मान 17 है प्लस 8 और d का मान भी 17 है। यहाँ पर देख रहे हैं 17 और प्लस 17 8 136, तो 136। अब जोड़ है चूंकि तो 7 6 कितना होता है 13, तो 3 इकाई अंक पर आना चाहिए। यूनिट प्लेस अगर देख रहे हैं तो 7 6 13, तो 13 है नहीं है, 170 में 13 कहाँ है, नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं तो कह रहे हैं A10, तो A10 को अगर हम देखते हैं तो a प्लस 9d होता है, a प्लस 9d। तो यहाँ पर a का मान 17 अजोर 9 अगुने d का मान 17, तो देखिए 17 और 17 9 135, अगर 135 यहाँ देख रहे हैं तो इकाई अंक क्या है जी, तो 7 3 10, ठीक है। और जोड़ दीजिएगा तो 170 आएगा ही आएगा। इसका मतलब कौन सा पद देखें जी, तो 10वां पद। तो ऑप्शन हमारा देख लीजिए 10वां कोना में है, बी में है, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि समानांतर श्रेणी 51 48 45 6 पदों की संख्या बताना है। इसमें पदों की संख्या आखिर कौन है, यानी n कितना है, यानी कि इसको जब सरिया रहे हैं तो इसमें कितने पद हैं, कि पहले पद क्या है जी 51 है और अंतिम पद जो है 6 है, तो बताना है n का मान। तो अब अगर हम शुरू करते हैं तो हमको यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं a n बराबर, तो a और प्लस होगा n माइनस 1 और इंटू d, तो d का मान कितना होगा जी, ये 51 में से कितना घटा है, तो 3 घट गया है। कितना घटा है जी, तो 3 घटा है, मतलब -3, चूँकि घटा है इसलिए -3 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 6 हो गया, बराबर यहाँ पर हम 51 लिखेंगे, प्लस n नहीं पता है n लिखिए, और यहाँ पर -3 है, ये गुना में है, याद रखिएगा। ये घटा देंगे इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 6 में से 51 घटेंगे तो -48 होंगे। अभी गुना में जो -3 है इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो -3 भाग में हो जाएगा, तो n-1 बचेगा। अब इसको काट दीजिएगा, माइनस से माइनस कटेगा और ये कटेगा तो 1 और 3 6 18, यानी कितना हुआ 16। अब n-1 बराबर 16, तो n का मान क्या होगा, तो उधर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हुआ ये 17 आया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में 17 है। चलिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं इसको, और बनाने का तरीका ये लगा सकते हैं आप कि जो a है आपको पता है, तो अगर हम 17वां पद देख रहे हैं, 14वां पद अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस 13d। तो a का मान 51 है, 51 में अगर मान लीजिए कि 13 तिया 39 अगर हम लोग घटा रहे हैं तो बताइए 51 में 39 घटाएंगे तो 6 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। चलिए वैसे ही सीखिएगा, आराम से बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्रश्न 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है। तो आपको पता है कि जो विषम संख्या होता है और सम संख्या होता है, तो अगर एक विषम संख्या है तो दूसरा सम संख्या होगा, तो 2 सम संख्या, फिर 3 यानी विषम, फिर सम, इस तरह से जाता है। तो जो 49 लास्ट में आएगा वो भी विषम और 50 जो है क्या है, सम है। इसका मतलब आधा सम और आधा विषम होना चाहिए। तो 50 के आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में अगर B 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आप आकृति बना सकते हैं, और ये 90 डिग्री मान लीजिए, एक के B मानते हैं, एक के C और एक के A मान लीजिए। अगर AB देखना है, AB क्या है, √15 है, BC का है 1 है, तो AC का वैल्यू बताना है। तो आपको पता है कि जो AC है वो कर्ण हो गया, जो भी लंब के सामने वाला होता है भुजा उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर होता है √, लंब का स्क्वायर, यानी √15 का आप क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताइए √15 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 15 ही होगा।
और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, तो 15 1 कितना हो गया, तो 16 हो गया। सॉरी, देखिए यहाँ पर देखिए बढ़िया से, देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बढ़िया से नहीं पढ़ पाए। क्वेश्चन देखिए समझिए, AC दिया हुआ है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर देखिए ये 1 है, यहाँ 1 दिया हुआ है और AC भी दिया हुआ है 4 है। हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। देखिए अब कह रहा है कि tan A का मान बताइए, तो tan का होता है लंब बटा आधार। अब देखिए इसके लिए tan A के लिए, देखिए A से पूछ रहा, तो A के लिए सामने वाला लंब होता है और आधार बगल वाला होता है। तो A के सामने कौन है, तो 1 है, यानी 1 अब बटा √15। अब ऑप्शन खोजिए 1 बटा √15, 1 बटा √15 ऑप्शन सी सही हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिगर बनाइएगा। कह रहा है कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो कोण बी 90 डिग्री हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो ए बी है 15, तो ये भी हो गया। कह रहा है BC जो है 1 है, ये भी हो गया। कह रहा है AC जो है 4 है, तो ये भी हो गया। अब कह रहा है कि tan A बताइए, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। अब चूंकि A से पूछ रहा है इसलिए A के सामने वाला लंब 1 हो गया और आधार जो है बगल वाला यानी √15 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कॉसेक फाई बराबर K, तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो देखिए थीटा का मान K है, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान बताना है। क्या कह रहा है, कॉस थीटा का मान बताना है। तो समझिए कि अगर वो कॉसेक को हम लोग अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, कॉसेक थीटा बराबर लिखते हैं तो 1 बटा साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है, 1 बटा साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जब साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा जी, साइन थीटा को अगर लिखेंगे तो 1 बटा कॉसेक थीटा। और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 बटा K, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर मान दिया है K। और जब हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं तो हम लिखते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा K का होल स्क्वायर। अभी देखिए 1 का तो स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर देखिए एलसीएम अगर ले लीजिएगा इसका स्क्वायर तो K स्क्वायर होगा। और देखिए यहाँ K स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा, K 1 होगा, सॉरी। अब यहाँ से देख रहे हैं अब K स्क्वायर का तो रूट निकल जाएगा लेकिन ऊपर वाले का नहीं निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 1 बटा K। अब ऑप्शन खोजिए K स्क्वायर माइनस 1 बटा K, K स्क्वायर माइनस 1 बटा K, तो K स्क्वायर माइनस 1 बटा K, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न हमारा कह रहा है 1 बटा सेक थीटा बराबर, तो देखिए तो एकदम फार्मूले है कि सेक जो होता है अगर व्युत्क्रम होता है तो कॉस में बदल जाता है जी, तो कॉस में बदल जाता है। आंसर हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि कॉट एक्स आई इंटू टेन है। आपको बता दें कि कॉट बराबर होता है बी बटा पी गुने और टेन बराबर होता है पी बटा बी। अब बताइए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा तो एक आएगा आंसर। आंसर देख लीजिए और एक सही मार दीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, क्या है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तुम काहे आ रहा है, देखो ऑप्शन ए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि कॉस थीटा का वैल्यू दिया है 1/2 और कॉसेक थीटा का मान बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो 1/2 देखिए कि कॉस थीटा में कितना का मान होता है, तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा में 1/2 जो है साइन कॉस 60 का मान होता है, यानी थीटा का वैल्यू आपको आ गया कितना, 60 डिग्री।
तो अब बताइए कोसेक 60 डिग्री का मान, तो कोसेक 60 डिग्री का, तो साइन 60 का होता है √3/2, तो कोसेक का हो जाएगा, तो इसका पलट जाएगा, तो 2/√3। खोजिए 2/√3, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि थीटा का वैल्यू अगर दे दे 45 डिग्री तो सेक थीटा और कौसेक थीटा बताइए। तो देखिए सेक थीटा में थीटा का वैल्यू, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 और कॉस 45 डिग्री का भी होता है √2। तो कौन कै गो √2 हुआ, तो 2 गो √2 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि √3 tan a - 3 = 0, तो a का वैल्यू बताइए। चलिए करके एकाएक ही करके हटाते हैं। और अब देखिए ये √3 है, तो इसको तो पहले हटा नहीं सकते हैं, तो पहले हम इसको हटाएंगे, तो 3 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। अब हम tan a बराबर देखते हैं, तो ये √3 है। आपको पता है कि अब 3 को हम लोग का लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ 3 है, वहाँ 2 गो √3 है, तो एगो √3 से एगो कटेगा, तो एगो √3 बचेगा। अब tan में बताइए ये √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का, मतलब का a का वैल्यू का हो गया 60 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, यानी ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि सेक 35 डिग्री बट्टा कौसेक 55 डिग्री बड़ा स्क्वायर है उसका। इसका मतलब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, 35 और 55 को अगर जोड़ दीजिएगा तो हमको लग रहा है कि 90 हो जाएगा ना, होगा नहीं, हो ही करेगा। अब देखिए 90 जैसे हुआ तो आपके दिमाग में आ गया याद कि पूरक कोण की बात कह रहा है, कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको पूरक कोण कहेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि इसका वैल्यू सेक का बदल जाता है कौसेक में, साइन का होता है कॉस में, टैन का होता है कॉट में। तो सेक और कौसेक दोनों किसी एक को अगर चेंज करिएगा तो इसका वैल्यू आ जाता है 1, और 1 का कतनो स्क्वायर करिए तो कितना आएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए इसको हम लोग बना कर दिखाते हैं आपको। तो इसको अगर 2 नंबरिया में यही आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा, इसको हम लोग सिखाते हैं आपको। देखिए आप इसको ऐसे लिखिएगा, स्क्वायर किसी एक को चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मन किया कि चलिए सेक को चेंज करते हैं, तो बताइए 90 में से कितना घटाइएगा, 90 में से कितना घटाइएगा कि 35 आएगा, तो जाहिर सी बात है 55 कहिए। अब बटा कौसेक 55 इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब बताइए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा, तो कौसेक कितना हो जाएगा, तो कौसेक होगा 55 डिग्री। अब बटा नीचे हूँ कौसेक 55 डिग्री। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये चूँकि कटेगा तो आएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो देखिए हम सबको लिख दे रहे हैं आपको, 1/√2 साइन 0 डिग्री बराबर 0, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉट 45 का वैल्यू होता है 1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 0 है तो ये तो सबसे छोटा है, क्योंकि ये तो कुछ वो है लेकिन ये कुछ वो नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। 0 है, इसके आगे लिखते तब कुछ वैल्यू होता है, लेकिन इसके केवल अकेला 0 है तो इसका कोनो वैल्यू नहीं है। आगे देखते हैं कि 1 में भाग दिया है, तो मतलब कुछ वो से भाग दे दीजिएगा 1 में, तो कुछ तक कुछ कम हो जाएगा। और ये भी 1 में 2 से भाग दिया, ये भी कम है, इसका मतलब सबसे बड़का कौन है, तो कॉट 45 का वैल्यू होगा। कॉट 45 का वैल्यू सबसे का होगा जी, बड़का हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का, तो 1/2
1/2 समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप सीख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो 1 है इधर लेकर आ जाइए और इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसको यानी कि ले गया है उधर, तो माइनस प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। खोजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आई इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हुआ, गुने हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब टेन कॉट में गुना हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, 1। आंसर क्या होगा, 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर क्या होगा। तब देखिए साइन अल्फा इंटू कॉट, देखिए तो हम साइन का तो साइने रखते हैं, कॉट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉस अल्फा अब बट्टा साइन अल्फा। अभी बेचारा से ही कटेगा क्योंकि दोनों गुना में है, ऊपर नीचे है, तब बन जाएगा कॉस अल्फा। खोज लीजिए कॉस अल्फा कौना में है, भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है यदि थीटा बटा 5 बराबर 12 है, तो बताइए पहले थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो भाग में है उधर जाएगा गुना में, 12 पचे तो 60 डिग्री हो गया। अब प्रश्न में उसको पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 3 गुने कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 3 गुने, अभी बताइए कि कॉसेक 60 डिग्री का आपका कर दीजिए स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब 3 गुने कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये हो जाएगा कि 2/√3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करिएगा तो आएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा। अब देखिए 3 से 3 खत्म, यानी आ जाएगा आंसर 4। तो ऑप्शन नंबर खोज लीजिए कि 4 कौना में है। तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी में 4 है, ऑप्शन सी में क्या है, तो 4 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइन x बराबर साइन स्क्वायर 1 बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस के पावर 4x बराबर कितना होगा। तो देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, तो आप अगर हम इसमें से हटा रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है जी, तो साइन x बराबर हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है कॉस स्क्वायर x। तब जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर x है वहाँ पर हम रख देंगे क्या, तो जहाँ जहाँ हमारा कॉस स्क्वायर x है वहाँ रखेंगे साइन x। जब साइन x हम रखते हैं तो यहाँ से हमारा आता है कि साइन x और प्लस, अब चूँकि यहाँ पर क्या है कॉस के पावर 4 का मतलब होता है कि कॉस स्क्वायर का भी पावर 2 है, तो साइन रखेंगे जब कॉस स्क्वायर के जगह पर, तो इसका भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर x करना पड़ेगा। अब चूँकि इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे 1, यानी हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है, एकदम सवाल बनेगा, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा बताइए कॉसेक 60 डिग्री के बराबर कौन हो जाएगा, तो बताइए सेक 30 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री के बराबर क्या होगा जी, तो सेक 30 डिग्री आंसर हो जाएगा।
अब कहिएगा कैसे, तो साइन 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री तो कोई बराबर होगा नहीं। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये भी बराबर नहीं होगा। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो ये भी बराबर नहीं होगा। यानी कॉस 30 डिग्री सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और कॉसेक 60 डिग्री का भी मान होता है 2/√3। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। समझ में आ गया। चलिए आज के अंतिम सवाल को हम लोग देखते हैं, और अंतिम सवाल ये कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, x है। तो और आपको बताना क्या है, तो केवल कॉसेक थीटा का वैल्यू बताना है। देखिए दोस्तों, ऐसा जब भी प्रश्न रहे तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, पहले हम लोग शॉर्ट तरीका से बताते हैं, फिर हम आपको उसको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से आखिर वो आया। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न रहता है तो आपका आता क्या है कि यहाँ पर देखिए कि a माइनस बी इसको मान लेते हैं, और एक बार यहाँ पर क्या करिएगा कि कॉसेक ये है कि कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है बराबर x, और आप जब इसको कीजिएगा ना कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1/x। अब अगर आप इसको ऐसे करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos एक थीटा बराबर, और ये जोड़िए तो ये जोड़ते हैं आप तो x² + 1 और बटा x होगा। अब यहाँ से देखते हैं तो कॉसेक थीटा अगर हम लेना है तो इस 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा, चूँकि ऊपर है तो जाएगा ही तो कहाँ चल जाएगा, एकरा सामने आके 2 बैठ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर अब देख लीजिएगा, आंसर में देखिए आप कहाँ x² + 1/2x दिया हो, x² + 1/2x दिया हो, ये इधर जाएगा, ये 2 जो है यहाँ से ये जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा भाग में। आई होप कि आपको समझ में आ गया। x² + x² और क्या था जी, तो प्लस था x² + 1/2x, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। अब चलिए इसको डिटेल में समझते हैं आखिर कैसे हुआ ये, तो समझते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा करके समझते हैं। चलिए हम समझाते हैं आपको कि आखिर कैसे हुआ। तो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको आप लोग एक बार a + b × a - b की ओर लिख सकते हो, तो +1 प्लस कॉट थीटा, और एक बार का लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और माइनस कॉसेक कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो ये भी बराबर का है 1 है। चूँकि इसका वैल्यू दिया हुआ है x, तो यहाँ पर आपको बच जाएगा क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x। यही तो हम लिख दिए थे। आई होप कि आपको ये बात बढ़िया से समझ में आया होगा, और उसके बाद हम लोग कर दिए थे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, यानी कि इसमें जो आपका 50 से जो 100 बच गया है, अगले वीडियो में हम उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, यानी स्टडी ट्रेंड्स पर।